गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में सी टाइप कीजिए। देन फिर आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी है उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पैटर्न हमारा क्या रहेगा, क्या हम लोगों को फॉलो करनी है चीज़ें ड्यूरिंग द सेशन, ताकि हम लोग एक इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन कर सकें। हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे वो 10 बेसिक ट्रेनिंग सेशन रहेंगे। मैंने कैलेंडर जो है ट्रेनिंग का आप सभी लोगों को बाय मेल शेयर कर दिया है। आप लोगों को ट्रेनिंग से एक दिन पहले एक रिमाइंडर मेल आ जाएगी। उस मेल के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक लर्न करने वाले हैं कल। जैसे आज की जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक मैंने कल आप लोगों को भेज दिए थे। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसकी ईमेल आपको कल आ जाएगी। तो आपको एक रिमाइंडर ईमेल पे मिलता रहेगा। साथ के साथ 10 बेसिक ट्रेनिंग सेशन रहेंगे और 2 हमारे रहेंगे असेसमेंट। हर 5 ट्रेनिंग सेशन होने के बाद हम लोग एक असेसमेंट जो है वो करेंगे, ताकि एक हम लोगों को नॉलेज जो है हमारी वो एक लेवल हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग कहाँ तक सीख पाए। अभी तक बेसिक सेशन रहेगा। देन फिर जब 10 डेज की हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उस दौरान हम लोग जो है इस असेसमेंट को कंडक्ट करेंगे। और ये जो असेसमेंट हमारे रहेंगे ये रहेंगे ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा, जिसके लिए आपको जो है एक अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। टेस्ट पोर्टल है हमारा उसके ऊपर, और वहां पर हम लोग ये असेसमेंट कंडक्ट करेंगे। आप लोगों को प्रॉपर व्यू मिलेगा वहां पर क्या क्वेश्चंस हैं। असेसमेंट देने के बाद आपको जो है वहां पर आपकी परसेंटेज वगैरह सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये हमारे एक ट्रेनिंग पैटर्न रहेगा। सेकंड चीज, आपको जो कनेक्ट करना है वो हेडफोन और वेबकैम। जिन लोगों के पास वेबकैम है मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। राज से लॉगिन कर रखा है, रुचिर जी ने लॉगिन करा है, विपिन सर है इन्होंने लॉगिन किया है विद वेबकैम ऑन कर रखा है। तो आप सभी लोग जो है वेबकैम अपना ऑन करें, ताकि हम लोग जब एक बार फेस देखते हैं ना तो एक लगता है कि सामने व्यक्ति कोई बात कर रहा है। और अगर वेबकैम बंद है तो पता नहीं है, अगर मैं अपना वेबकैम बंद कर दूं तो पता नहीं चलेगा बैकग्राउंड में कौन बात कर रहा है कौन बात नहीं कर रहा है, तो वो पता नहीं चलता। तो प्लीज आप लोग अपने अपने वेबकैम ऑन कर लीजिए, ताकि हम लोगों को एक फेस इंटरेक्शन पता चले और हम लोग अच्छी तरीके से बात कर सके इस चीज को लेकर। आसरा सर्विस से नवनीत जी, तपस कुमार जी, तोशिबा से जिन्होंने लॉगिन कर रखा है सर, टेक आईटी सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। तो एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे ताकि हम लोग बात कर सकें। सेकंड चीज, आप सभी लोगों को एक चीज और करनी है। आपका जो नेम है उसे प्लीज एक बार रीनेम कर लीजिएगा। जैसे मैं ट्रेसिबिलिटी कर सकता हूँ, विपिन प्रसाद जी हैं इनके पास इनकी डिटेल है मेरे पास, तो मैं एक अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। सेकंड, रुचिर जी हैं इनकी डिटेल है मेरे पास, तो वो मैं इस चीज को मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार रीनेम कर लीजिएगा अपने आप को, आपका पार्टनर कोड और देन उसका आपका नाम। तो एक अटेंडेंस मैं मेंटेन कर लूंगा और एक इजी रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर E08C09 2E करके आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन है सर। तो एक नाम जब हम लोग संबोधन करेंगे एक दूसरे को तो एक अच्छा रहेगा, तो आप लोग रीनेम कर लीजिएगा उसको।
ठीक है, एक सर ने यहाँ से 1GN3 करके कर रखा है, तो प्लीज आप एक बार रीनेम कर लीजिए। और जिनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है रीनेम करने का, जिनको नहीं पता है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं यहाँ से आप लोगों को रीनेम कर दूंगा। ठीक है, आप जब क्लिक करेंगे ना चैट बॉक्स पे, तो कॉर्नर पे आपका नाम वहां पर आएगा, मोर ऑप्शन का, वहां पर रीनेम का एक ऑप्शन आपके पास आता है, तो वहां से आप इस चीज को रीनेम कर सकते हैं। चलिए सर, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन मार्क की बात करूं मैं, ठीक है, या अपना खुद का इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो हम लोग थोड़ा सा पहले एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को। मेरा नाम बबलू सिंह है और मैं मार्क के अंदर ट्रेनर हूँ। लास्ट 3.5 ईयर से 3.5 साल लगभग मार्ग में हो चुके मुझे एज ए ट्रेनर। मार्ग के जो मास्टर पार्टनर हैं, उनका टेक्निकल स्टाफ है, मार्ग की जो ट्रेनिंग टीम है, हमारे जो इंटरनल स्टाफ हायर हम लोग करते हैं, सेल्स टीम है, तो उन सब की ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, लगभग अभी कितना टाइम आप लोगों को हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राज जी से। राज जी, वॉइस सुनाई दे रही है आपको? राज से जिन्होंने लॉगिन कर रखा है, प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बात कर। हाँ जी सर, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएंगे सर? हेलो। हाँ जी, हाँ बबलू जी नमस्ते। नमस्ते सर। राज चकुद्दीन मतलब अभी एक नया बंदा अपना अपना जुड़ा है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने को। अच्छा, नाम क्या है इनका जो अभी नए टीम में आपके हायर हुए हैं? ये हुजैफा नाम है इसका। सॉरी? हुजैफा HUZEFA हुजैफा। अच्छा, हाँ जी। आप एक बार चैट में मुझे डाल दीजिएगा सर। ओके ठीक है। ठीक है, रुचिर सर, नेक्स्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, रुचिर से। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुचिर है। मैं बड़ौदा से हूँ। ओके into सर। enterprise IT solution. So we are authorized partner for Metri and many other IT solutions companies, and we would like to focus more on actually software. So hence we have actually tied up with Mark. तो सर, अभी आपको लगभग कितना टाइम हुआ ज्वाइन करे हुए मार्क को? Abhi just now it has been 10 days. 10 डेज। ओके Yes. सर। विपिन सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। वॉइस नहीं आ रही है सर अभी आपकी मेरे पास। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी शायद। नॉट ऑडिबल सर, नॉट ऑडिबल। एक बार आप चेक कीजिएगा प्लग एंड प्ले करके इसको, तो मे भी शायद कनेक्ट हो जाए। हाँ, अब आया आपका साउंड। शायद मे भी फिर डिस्कनेक्ट हो गया वो। नॉट ऑडिबल सर, आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उस चीज का। हम लोग दोबारा एक बार कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद आरएम सॉल्यूशन से सर। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको।
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। So from here also you can check the question. If you will type opening balances here, you will get the answer. Right? Hello? Your voice is breaking. शायद आपके यहाँ भी नेट का थोड़ा सा शायद इशू है। सर HK ग्लोबल से एक बार प्लीज अनम्यूट करेंगे अपने आप को। Hello? Yes, sir. Myself, M.K. Padi from Bhilai Durg, Chhattisgarh. You are audible but your voice Okay, is sir. breaking. Kindly check the Yeah, and just I have joined as a master partner just 10 days before. ओके सर, MK पाड़ी। M.K. Padi, yeah. Yeah, you are audible. छत्तीसगढ़। Your voice clear? Yeah, No yeah. interruptions or disturbance there, right? Okay. So I'll be telling you in a brief. I will be telling you that how you can manage the opening balance. प्रशांत सर को तो मैं जानते ही हूँ। So for entering उसके बाद है टेक IT सॉल्यूशन से आसरा से भी मुझे जानता हूँ मैं इनको, तपस कुमार को भी जानता ही हूँ, शिल्पी रॉय, बाकी सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। एक बार सर टेक IT सॉल्यूशन से अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। and you will select the date and you will enter and save. This is how you can save the opening balance for the ledger. Clear, guys? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। Now you are asking that मैं त्रिपुरा से बोल रही हूँ। ओके, त्रिपुरा से मुझे बताएंगे थोड़ा सा आपका गुड नेम क्या है? just enter here. विकी थापा। सॉरी, विकी थापा। I'm having ओके मैम, 0 विकी थापा। opening. So how I can enter the opening? चलिए सर, बाकी सभी लोगों को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, सबके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रखा है, ज्यादातर लोगों के साथ में। रेडम से सुकान सर हैं, सुमन सर से मेरी बात हुई है, सौविक से मेरी बात हो रखी है। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिस कंपनी के साथ हम लोग सुरेखा सॉफ्टवेयर से हैंडरेस करे सर, सुरेखा सॉफ्टवेयर से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो। You want to enter here, either you can enter in the item master and you will save it by end key. Okay? सुजीत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप Like this, you can feed the opening balance. हेलो, ledger. को। हाँ जी सुजीत जी, बोलिए। Clear, guys? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो बेसिक ट्रेनिंग आज? जी सर। चलिए ठीक है। तो कोई टीम हायर किया क्या अभी आपने? Audio, right? नहीं, अभी तो वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, चलिए ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिस कंपनी के साथ भी हम लोग जुड़े हैं, कंपनी के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। The voice clear. मैंने जो है सेशन की टाइमिंग 11 से 12 बजे की रखी है, लेकिन आज का सेशन लगभग थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 12:15 बजे तक, 12:20 तक, क्योंकि फर्स्ट सेशन थोड़ा सा हम लोगों का इंट्रोडक्शन के साथ और कंपनी के साथ जब हम लोग जाते हैं तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। My voice is audible for you. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ में। Okay. So now we are going for day 2. Press the exception code in license file. You can ask from Jayashree. I have told her what and how you can see the details of the exception code in license file, right? So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्ग कंपनी के बारे में। that is the transaction part that we are will be doing right now. So we will be discussing about purchase, how we can enter purchase in the software, how we can make the sale bill and other things, right? So first of all, I'll be telling you about purchase bill. For entering the purchase bill, थोड़ा सा सर बैकग्राउंड से साथ एक ट्रेनिंग चल रही है साथ में, इस वजह से मे भी आपको साउंड हल्का सा आ रहा होगा। and you will go to मैं एक बार बोल देता हूँ मैम को। clear, guys. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये मेरी एक डेमो फाइल है जिसके साथ हम लोग गो थ्रू करेंगे। Now it is telling the date. What is the date here? You will make मार्ग ERP entry. That 9+ ग्रो योर बिजनेस विद द स्पीड। So today I'm entering my purchase bill. So I will select today's date. After that,
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ की, तो कस्टमर को सबसे पहले एक इंट्रो पता होना चाहिए कि जब हम लोग जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके बारे में कस्टमर जानना चाहता है, क्या कंपनी है, कितने साल पुरानी है, लोकल कंपनी तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 डेकेड से हम लोग इस्टेब्लिश है मार्केट के अंदर। एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, जिसके 850 प्लस सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर है विद 8,500 प्लस सेल्स एंड सर्विस प्रोफेशनल्स। इन सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर्स के अंदर और सर्विस प्रोफेशनल्स के अंदर मार्क के एम्प्लॉय, मार्क की टीम, मार्क के पार्टनर्स, उनकी टीम, इन सबको हम लोग काउंट करके चलते हैं। कस्टमर बेस जो है हम लोग बताते हैं इस चीज को। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारा अकॉर्डिंग टू गूगल सर्वे। कश्मीर टू कन्याकुमारी, जैसलमेर टू इम्फाल, मार्क आपको हर कहीं मिल जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मार्क का कोई पार्टनर आपको अवेलेबल मिल जाएगा कस्टमर को। स्टेट लेवल में काफी सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर मेजर सिटीज की बात करूं तो मेजर सिटीज के अंदर हमारे पास काफी सारे पार्टनर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं जो टेक्निकल सपोर्ट भी कस्टमर्स को देते हैं। अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट ERP सॉल्यूशन अवार्ड से हम लोगों को नवाजा गया है। फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर उद्योग रत्न अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग CMMI 3 एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला है। तो ये जो चीजें जब हम लोग कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं कि सर लोकल कंपनी नहीं है, ऑलरेडी अवार्डेड कंपनी है, GST अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड हम लोगों को डाटा कोस्ट की तरफ से मिला हुआ है। तो एक कुछ अचीवमेंट्स है हमारी कंपनी की। देन उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट हमारे पास मार्ग ERP सॉफ्टवेयर, काउंटर ERP सॉफ्टवेयर विदाउट ARC, बिजनेस एप्लीकेशंस, मार्ग पे, HR एक्सपर्ट, SAP एक्सपर्ट, E3I ERP और DMS एक्सपर्ट। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके साथ हम लोग डीलिंग करते हैं। आई होप आप सभी लोगों के पास नोटबुक और पेन अवेलेबल होगा, क्योंकि अब कुछ ब्रीफिंग मैं इनकी देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्क सॉफ्टवेयर की, इसके अंदर हम लोगों को एक ARC चार्ज करते हैं हम लोग कस्टमर से। ARC स्टैंड फॉर एनुअल रिन्यूअल चार्जेस। एवरी ईयर कस्टमर को एक ARC पे करनी होती है। ARC किस बिहाफ पर पे करता है? वो जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेशन आएगी हमारी ईयरली, वो अपडेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लोकल में जो सपोर्ट है उसको टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर की तरफ से दिया जाएगा। काउंटर ERP की बात करूं मैं, काउंटर मार्क सॉफ्टवेयर की, तो काउंटर मार्क सॉफ्टवेयर जो है वो है विदाउट ARC। विदाउट ARC का मतलब है कि कस्टमर को कोई भी ईयरली रेन्युअल पे नहीं करना है। लॉस क्या होगा कस्टमर का? लॉस इसके अंदर ये होगा कि आफ्टर 1 ईयर अगर कोई न्यू अपडेशन आती है तो वो न्यू अपडेशन कस्टमर को पेड मिलेगी। अगर उसको लोकल में डोर स्टेप सर्विस चाहिए तो पेड सर्विस मिलेगी उसको, ठीक है। हालांकि टेक्निकल सपोर्ट वो कंपनी से डायरेक्ट ले सकता है, जो टेक्निकल टीम हमारी यहाँ पर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वहां से। लेकिन अगर ऑन स्पॉट उसको चाहिए या डोर स्टॉप सर्विस चाहिए तो उसके लिए उसको क्या है, पे करना पड़ेगा। काउंटर ERP और मार्ग ERP सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कोई कस्टमर मार्ग ERP 9 प्लस सॉफ्टवेयर यूज करता है और आफ्टर 1 ईयर वो रेन्युअल पे नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर आफ्टर सम टाइम उसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको इंटीमेशन सॉफ्टवेयर देना शुरू करेगा कि आपकी ARC ड्यू है, ओवर ड्यू हो रही है। देन उसके बाद पहले परचेज बंद होगी, देन फिर सेल बंद होगी और सॉफ्टवेयर उसका क्लोज हो जाएगा। काउंटर ERP में ऐसा नहीं है,
प्रीवियस उसका जो भी वर्जन होगा उस वर्जन को वो कंटिन्यू रख सकता है। ई बिजनेस एप्लीकेशंस की बात करूं, ई बिजनेस एप्स की बात करूं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये हमारी, जिसके अंदर 3 एप्लीकेशंस हमारी आती हैं, ई रिटेल, ई ऑनर, ई ऑर्डर। ई रिटेल रिटेलर्स के लिए, एक रिटेलर अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ई ऑर्डर की बात करूं तो ई ऑर्डर एप्लीकेशन है सेल्समैन के लिए। सेल्समैन मार्केट में जाकर एप्लीकेशन से जो है ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है। उस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी पार्टी अवेलेबल है वो सभी पार्टीज उसको दिखाई देंगी, उनकी लेजर लिस्ट दिखाई देगी, क्या आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग दिखाई देगा। वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है जिसके अंदर उसको लाइव स्टॉक दिखाई देगा, अपडेटेड डील्स दिखाई देंगी। कलेक्शन अगर मार्केट में लेना चाहता है तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू वो कलेक्शन ले सकता है। अब जब कोई रिटेलर ऑर्डर देगा या कोई सेल्समैन मार्केट में ऑर्डर लेगा या रिसिप्ट कलेक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो वो कलेक्शन, वो सभी ऑर्डर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे हिट होंगे। तो हम लोगों को मैन्युअली बिल बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्लिक पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं। और सपोज से फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इवनिंग आपके पास एक साथ 50 ऑर्डर आ जाते हैं शॉप क्लोज करने के बाद, क्योंकि ज्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, शाम को शॉप क्लोज करने से पहले अपना एक बैलेंस बना के रखते हैं कि क्या क्या इस चीज को ऑर्डर करना है और वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो मॉर्निंग में आते ही आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल दे रखा है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटो बिलिंग। आप सिंगल क्लिक करेंगे, 10, 15, 20, 50 जितने भी ऑर्डर आए हैं आपके फटाफट से सभी के सभी बिल प्रिंट आउट निकल जाएंगे और आप अपने डिस्पैच जल्दी से जल्दी मटेरियल को कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग ई बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्ग पे की। मार्ग पे मेक योर रिकंसिलेशन एफर्टलेस। देखिए होता क्या है, एक रिटेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल के साथ साथ कलेक्शन का भी मैकेनिज्म यहाँ पर चलता है। तो कलेक्शन में सबसे ज्यादा एक इशू जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है, वो इशू हम लोगों को फेस करना पड़ता है सेटलमेंट का। मैंने पेमेंट कर दी एज ए रिटेलर, लेकिन मेरे सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को वो पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। आप सभी लोग सर प्लीज एक बार अपने आप को म्यूट पे रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे चैट में डालकर पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था सेटलमेंट की। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रिटेलर को मिल जाता है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो नेट बैंकिंग के थ्रू गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे चाहे वैसे अपनी पेमेंट कर सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो सभी पेमेंट्स जो हैं सॉफ्टवेयर पे रिफ्लेक्ट होती हैं और क्लिक करते के साथ ही आप उसका क्या कर सकते हैं, रिसिप्ट पास आउट कर सकते हैं। तो सेटलमेंट आपको पता चल जाता है कि सेटलमेंट मेरा पूरा का पूरा कहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ तक अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सी टाइप कीजिए, और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। रुचिर जी, ई बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो आपकी मार्ग और काउंटर दोनों में एप्लीकेशन है। इनके अंदर अभी वर्जन्स है जिनके हम बात करेंगे, तो मैं एक बार उस समय आपको क्लियर कर दूंगा कि किन वर्जन्स के अंदर हमारी ये चीज चलेगी। ठीक है, आप सभी लोगों को अगर अभी तक क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार सी टाइप कीजिए, और किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं म्यूट करके अपने आप। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चाहूंगा सर आप सभी लोग चैट में मुझे एटलीस्ट रिप्लाई करें। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि इंटरेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे, तो इंटरेक्टिव सेशन जब हो सकता है जब हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि एक
जो प्रवचन वाली बात होती है, जो प्री रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, ट्रेनर आया, उसने बताया, आपने सुना और आप चले गए, तो वो वाली फीलिंग फिर आप लोगों को आएगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। So for making sales, again, challan, you guys will be able to do that. How you can make the challan? Okay, you can see the shortcut along there. That for making for purchase bill, the shortcut is Alt P. For sale bill, it is Alt N. Clear? जिन्होंने सर लॉगिन किया है अभी 5662 से, प्लीज एक बार अपने आप को रीनेम कर लीजिएगा आप सभी लोग, और आप सभी लोग एक बार अपना नाम, फर्म नेम जो है मुझे चैट में टाइप करके भेज दीजिए, ताकि मैं एक अटेंडेंस पर्पज से आप लोगों की डिटेल मेरे पास आ जाए। अगला हम लोग चलते हैं एचआर एक्सपर्ट के ऊपर। एचआर एक्सपर्ट जो है मेरा पेरोल सॉफ्टवेयर है, Hello. जिसके अंदर हम लोग बेसिक पे, डीए, Hello. एचआरए, टीडीएस की जो एंट्री है, पूरा एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी मैकेनिज्म पूरा का पूरा वहां पर मेंटेन कर सकते हैं। Hello. अगला है एसएफए, एसएफए एक्सपर्ट। एसएफए एक्सपर्ट जो है वो है हमारा फील्ड स्टाफ के लिए। जो हमारी सेल्स फोर्स होती है, फील्ड फोर्स होती है, मार्केट में किस किस पार्टी से हम लोगों को मिलेगी, क्या उनकी पूरी मंथली शेड्यूल रहेगा मार्केट में विजिटिंग का, किस पार्टी से कितना ऑर्डर आया, कितना कलेक्शन हुआ, वो पूरी की पूरी ट्रेसिबिलिटी हम लोग जो है एसएफए एक्सपर्ट में कर सकते हैं। i3ERP की बात करूं तो ये है मेरा मल्टी लोकेशन सिस्टम। ठीक है, i3ERP जो है वो है मेरा मल्टी लोकेशन सिस्टम। मेरी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर, और उन ब्रांचेस की मेरे को सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, सेंट्रलाइज बिलिंग चाहिए, तो हम लोग i3ERP की मदद से कर सकते हैं। डीएमएस एक्सपर्ट जो है वो है मल्टी ब्रांचेस बिजनेस रिपोर्टिंग टूल। अगर मेरी अलग अलग लोकेशन है तो हम लोग डीएमएस एक्सपर्ट के थ्रू मल्टी लोकेशन की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे सभी प्रोडक्ट्स हैं। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है मेरी, कुछ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, और कुछ मेरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड चीजें हैं। तो काउंटर ईआरपी की बात करूं, मार्ग ईआरपी की बात करूं, एचआर एक्सपर्ट की बात करूं, तो ये मेरी सभी की सभी जो है वो पीसी बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। एचआर एक्सपर्ट में एक मॉड्यूल आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ईएसएसएस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। वो मेरा मॉड्यूल वेब बेस्ड है, जहां पर एक एम्प्लॉय अपनी लीव रिक्वेस्ट डाल सकता है, तो उसके कंसर्न आरएम को, उसके एचओडी को जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, वहां पर अटेंडेंस पूरी अपनी देख सकता है। एचआर एक्सपर्ट i3ERP की बात करूं मैं, मार्ग पे की बात करूं, और डीएमएस एक्सपर्ट की बात करूं, तो ये हमारी जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन जो ई बिजनेस है हमारी, वो सभी की सभी मोबाइल एप्स है हमारी। एसएफए की आपकी मोबाइल ऐप भी है और वेब बेस्ड भी है, तो अप टू कस्टमर है कि वो एप्लीकेशन यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो प्रोडक्ट्स अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर हम लोग चलेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ से डाउनलोड होता है, और फिर कंपनी क्रिएशन, इंस्टॉलेशन, इन सभी के ऊपर आगे चलते हैं। बबलू जी, हाँ जी सर। सर ये E3ERP है वो वेब बेस्ड है, डेस्कटॉप बेस्ड है या कॉम्बिनेशन है? ये जो E3IERP है वो मेरी क्या है, मल्टी लोकेशन है। तो मल्टी लोकेशन के लिए क्या है कि इसके अंदर एक हमारा बनता है हेड ऑफिस, और बाकी सारे ब्रांच ऑफिस बनते हैं। तो ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसको हम लोग E3IERP के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको मल्टी लोकेशन की बिलिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं।
वो सर सर्वर हम लोग यहाँ से बना के प्रोवाइड कराते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं, एक हमारी टीम है जो स्पेसिफिक E3 IRP पे वर्किंग करती है, वो पूरी डिटेल आपको इसके बारे में जो है वो बता सकती है। सर कॉस्टिंग वगैरह मुझे आइडिया नहीं है सच, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं कंसर्न टीम के साथ आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। आप चैट में जो है अपना मुझे एक बार डिटेल डाल दीजिए, तो मैं कंसर्न टीम को एक बार इंटीमेट कर दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, हमारे पास क्या है कि HR एक्सपर्ट की अलग टीम है, SFA की अलग टीम है, I3 ERP की अलग टीम है, DMS और SFA दोनों एक ही देखते हैं, मार्ग पे की अलग टीम है और ई बिजनेस की अलग टीम है। प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोगों ने पीपल्स डिसाइड कर रखे हैं ताकि उनको अपने प्रोडक्ट में एक स्पेशल नॉलेज हो और वो प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो आप मुझे एक बार चैट में डाल दीजिए अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं कंसर्न टीम से जो है आपकी एक बार कनेक्टिविटी करा दूंगा। ओके सर, वेलकम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मार्ग ERP की बात करने वाले हैं, काउंटर ERP की बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, गूगल पर। गूगल पे लिखेंगे markcompusoft.com, www.markcompusoft.com। ये हमारी वेबसाइट है मार्ग ERP की, www.markcompusoft.com। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पेज हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको डाउनलोड सॉफ्टवेयर के अंदर दिखेगा मार्ग ERP, काउंटर ERP। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिटेल पूछेगा, जिस पर अभी हम लोग अभी वर्किंग करेंगे। नीचे बता रहा है अपडेटेड कब तक है सॉफ्टवेयर, तो मेरा ये 29 जुलाई तक अपडेटेड EXE हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। ये मेरा HR एक्सपर्ट का सॉफ्टवेयर है, पेरोल का सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। देन आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको पैचेस एंड टूल्स मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है, सॉफ्टवेयर में अपडेशन हम लोग करते हैं टाइम टू टाइम, तो उसकी EXE यहाँ पर अपलोडेड आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ हम लोगों ने कुछ यूटिलिटी पैचेस टूल्स बना रखे हैं, जो अलग अलग फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर पैच में हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। जैसे सबसे पहले GST पैच, GST में कुछ चेंजेस आया तो हम लोग सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं करते, अलग से एक यूटिलिटी हम लोगों ने बना रखी है GST पैच के नाम से। आपको सिर्फ क्या करना है, GST पैच जो है वो डाउनलोड करना है, तो आपको अपडेटेड GST पैच मिल जाएगा। ऐसे ही ई बिजनेस का आपको मिल जाएगा पैच यहाँ पर, बैंकिंग से रिलेटेड पैच, PDF टूल, व्हाट्सएप, तो ये सभी पैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ पैचेस डाउनलोड कर लेंगे और वो सिस्टम हमारा जो है सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट कर देगा उस चीज को। तो सबसे पहले मैं यहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक करा। ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा लीड जनरेशन के बेसिस पर, कि सामने वाली पार्टी ने सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया है कौन है। मैंने 8448 मैंने जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाला, तो अगर आपने प्रीवियसली कभी डाउनलोड कर रखा है सॉफ्टवेयर तो आपकी डिटेल यहाँ पर उठकर आ जाएगी। नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिल करेंगे यहाँ पर। So modification, creation of bill and challan for the purchase is clear to you, right?
जैसे आप सबमिट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। Or you can place your shortcuts here. We are having 18 shortcuts here on the screen. So according to you, you can customize these shortcuts as well. So I'll be clicking on save and I'll be reaching out to the particular save and quit. Date on which date you are making the entry for the sale. For creating part idea and F2 key. Now the undergroup will be, since I'm making the sale, the undergroup will be debtors. Now let's say I'll make a party by the name of सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो रहा है, नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है और लगभग 47 MB का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा यहाँ पर। डाउनलोड होने में, इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ सॉरी एडिशनल टूल, एडिशनल फाइल कुछ हम लोगों को नहीं है ज़रूरत इसके लिए। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। to make your cursor stop here, that you can do. Otherwise, I can press when I'll be having the blank line in the item part, blank full line. So I'll be pressing left arrow key and the cursor will move on here. Clear, guys? Okay, so this is clear to you. So now again, it will be asking me to pick the item. I'll be picking the item. विद इन 1 मिनट एक बार डाउनलोड हो जाएगा, देन हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। See, the batch window is visible here, as you can see that from which batch you are selling the item, what is the stock and what is the rate that you have mentioned. So I'll enter here. I say I want to sell 10 quantity of this item. The rate has been picked, and if you want to save, Control W and yes. See, now I get here a print window. So from here you can see the detail. The default format that I am using right now is of GUI, that is graphical user interface, and the format name is AC. So if I want to preview that how my bill will look, so I can just press F key here, and you can see this is the default format. We can customize it, that we will be discussing later on. Okay, this is the default format of the bill that I am having right now. Here. Yeah, it's very much clear to me as well. So as you can see, the outstanding for Jayashree is increased. So she has to pay me this much of amount, right? And when I will be seeing the item. सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब इंस्टॉल हम लोग करेंगे। इंस्टॉलेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है सॉफ्टवेयर। कोई एडिशनल हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि मैं कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर या सपोर्टिव टूल या फाइल कुछ की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे ही जिप फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर ये EXE मिलेगी मार्ग ERP की। आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 100 pieces, then 50, and now I have sold to Jayashree 10 pieces. Clear? Okay. Similarly, you can go for the other options that we are having here, Challan, as you know, that how I have mentioned you that what is the difference between bill and Challan. Clear? So now इंस्टॉलेशन के लिए पूछा, मैंने यस करा यहाँ पर। it's just like that right now. What say a party came to me and he wanted to purchase some certain products, right? नेक्स्ट किया मैंने यहाँ से, For the bill right now, he says that raise this bill on certain. एक्सेप्ट किया, So for नेक्स्ट किया particular amount of. और यहाँ पर आपको पाथ चूज करना है जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर तो ये मार्ग ERP लिख कर आएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी एक्स इंस्टॉल कर रखी है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर रहा हूँ। At the time when you will be giving the delivery to that party, right? Now नेक्स्ट किया, some of the shortcuts
डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैंने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया इसको। You can check entry books in sale book. We are having sale analysis sale book. Otherwise, you can just press Alt M. Alt M. The modified window will appear. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, One task per your need. ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, Filter ledger. If you हार्डली 2 to 3 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। or all ledger. I said for all ledger I want to see. See, all the bills that I have made till now is visible here. So I enter here. This was the bill that I have done. Alt M. Alt M. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है आपका, अभी हो रहा है लॉन्च। Check what is the details for this particular item, that what is the gross profit per item. So I'll be pressing. Wait a second. If I want to see, first of all, let's say I want to check the details of all the items that I have loaded on this particular screen as well. So I can check it from here. The shortcut key is Control Tab. Control Tab for seeing the details on this window. That what is the detail of this particular item? Let's say जो I भी want to प्री check- रिक्वायरमेंट Okay. इसको चाहिए होती है वो सारी की सारी सिस्टम ऑटो डाउनलोड कर लेता है। What is the cost of this? डाउनलोड करने के बाद एक आपको पूरा फ्रेम दे देता है, विंडो दे देता है, जहाँ पर हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं अपनी। So what I'll be pressing Control Tab. Okay. Now I want to check the total bill profit. What is my bill profit? Let's say I must load one item as well here. I am using this item. Now I am having two products here. If I want to check the whole bill profit, what profit I have earned on this whole bill. So that is called F10. Clear? Alt F10. Okay. After that, suppose you are आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो आपकी ओपन होकर आ गई है। तो सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होकर इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर आपका। अब कंपनी क्रिएशन के लिए हम लोगों को प्रेस करना है यहाँ पर F2। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू कंपनी। तो जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो आपके पास न्यू कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे यहाँ पर प्रॉपर, फोन नंबर, ब्रांच कोड, सिस्टम ऑटो अवेलेबल पिक करता है मतलब कंपनी नेम से। अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो कर सकते हैं यहाँ पर। फैक्स, वेबसाइट, ईमेल आईडी, कंट्री, स्टेट जो है वो है जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग ऑटो पिक होता है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो आपको जो है राइट हैंड साइड में स्टेट की लिस्ट दे रखी है जहां से आप जो है पिक कर सकते हैं स्टेट कोड डाल के। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। जिस पार्टी का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उस पार्टी का बिजनेस किस तरीके का है। फार्मेसी शॉप है, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, सुपरमार्केट, अकाउंटिंग, किसी सीए अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आप, ऑटोमोबाइल है, बुक शॉप है, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, गारमेंट है, होटल एंड रिजॉर्ट का काम है, ज्वेलरी है, मोबाइल सीरियल नंबर वाइज है, फार्मा मैन्युफैक्चरर है, प्लाई कारपेट का काम है, रेस्टोरेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वो पर्टिकुलर ट्रेड पिक करनी है जो सामने वाले की वर्किंग है। अब उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि देखिए हर बिजनेस का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हेलो, एक, हाँ जी,
सर फार्मास्यूटिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी है और रिटेल भी है, हाँ जी, तो उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? देखिए अगर सामने वाले का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और रिटेल भी हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लीजिए, वहां पर आपको रिटेल विंडो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप चूज करेंगे उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मैं आपको कह रहा था कि हर किसी का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। एक कंप्यूटर शॉप ऑपरेटर जो है, आईटी हार्डवेयर वेंडर जो है, उसकी काम करने का तरीका, और एक जो है सुपरमार्केट, एक मिनट होल्ड करना सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी ट्रेड चूज करेंगे, इंटरनल जो सेटिंग है अकॉर्डिंग टू ट्रेड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फार्मेसी शॉप और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, इनका एक कंपैरिजन बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं फार्मेसी शॉप चूज करता तो इंटरनल मुझे रिटेल बिलिंग मिलेगी, पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, बिलिंग के टाइम पर वो पूछेगा। ठीक है, इंटरनल मल्टी यूनिट बिलिंग मिलेगी मुझे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट मिलेगा। लेकिन जब फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्लिक करते तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा होलसेल बिलिंग, मल्टी यूनिट सेटअप नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड वो क्या करेगा, इंटरनल लगभग 60% चीजें आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग कर देगा, तो हम लोगों को उसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 40% एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। अब बहुत से बिजनेस ऐसे होंगे जिनकी लिस्टिंग यहाँ पर नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग बिलिंग जर्नल चूज करेंगे यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। रिक्वायरमेंट देखकर इंटरनल सेटिंग हमारे पास दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर रहा हूँ। डेट टाइप इंग्लिश चलती है इंडिया में, तो इंग्लिश ली मैंने यहाँ पर। उसके बाद है वर्किंग स्टाइल, नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी रखना है, सेकेंडरी बैच, एमआरपी, साइज। तो हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी चूज करने का जो मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, सेम प्रोडक्ट है, मल्टीपल एमआरपी है, सेम शर्ट है, मल्टीपल साइजेस है, सेम मोबाइल है, मल्टीपल IMI नंबर है। तो मुझे क्या है, एक ही प्रोडक्ट जो है मैं पिक करूं सेल परचेज के टाइम पर, और उसके अंदर मुझे बाइफिकेशन मिल जाए। जैसे मैगी 12 रुपए की है, 20 रुपए वाली है, या फिर पार्ले जी मैंने डाला, प्रोडक्ट मेरा है पार्ले जी। जैसे ही एंटर हिट करता हूँ परचेज के टाइम पर, तो वो पूछता है एमआरपी कितने रुपए, एमआरपी वाला है 2 रुपए वाला है, 5 रुपए वाला है, 10 रुपए वाला है, 20 वाला है। तो मुझे 4 प्रोडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बैच सिलेक्शन कैसे करें, सेल्फ, ये सेल के टाइम पर हम लोग समझेंगे सेल्फ फीफो और मैनुअल का क्या मतलब है। GSTA नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। वैट, DL नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वगैरह कुछ है तो आप डालिए। बाकी ये हेडिंग चेंजेबल भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिलीट करके यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जुडिक्शन, कहाँ के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो मेरी कंपनी दिल्ली के, तो मैंने दिल्ली ले लिया। रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है। अगर कोई मंथली GST रिटर्न फाइल करता है तो रजिस्टर्ड पार्टी है, 3 महीने में फाइल करता है तो कंपोजिशन है, GST नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पर जो भी चूज करेंगे कंपनी में, तो इंटरनल आपको जो है वर्किंग टैक्सेशन की उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैंने एंटर किया, टैक्स स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वाइज रखना है, बिल वाइज, प्रोडक्ट वाइज चलता है हमारा। एंटर करेंगे, कंपनी सेव करेंगे, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ तक क्लियर है तो C टाइप कीजिए, देन फिर हम लोग मास्टर क्रिएशन के ऊपर बढ़ेंगे आगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड, या चैट में भी टाइप कर सकते हैं।
हेलो। हाँ जी सर। बबलू जी, इसमें जैसे अभी हमने ये मार्क किया, ये जिसके अंदर ARC एप्लीकेबल है, सिमिलर सेटअप काउंटर का भी होगा? बिल्कुल, दोनों तो में सिर्फ जो फर्क ये है वो सिर्फ ARC का और लाइसेंसिंग का है, बाकी कोई फीचर वाइज कोई फर्क नहीं है। तो उसको सर मुझे जस्ट एक ये मार्क और काउंटर रखने का, अगर दोनों सॉफ्टवेयर सेम है, सिर्फ ये एनुअल चार्जेस तो यही मेजर डिफरेंस है, फंक्शनलिटी में और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, मार्क और काउंटर दोनों में? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ARC का फर्क है और रिन्यूअल का फर्क है। अगर जो मार्ग ERP लेता है तो हर साल एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर उसको मिलता रहेगा और न्यू वर्किंग जो भी न्यू फीचर्स आएंगे उसको मिल जाएंगे, लेकिन काउंटर ERP वाले को पे करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और सिमिलर उसमें ई बिजनेस एप्लीकेशन है, उसका तो उनको पे करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज मार्क और काउंटर। हाँ, वो तो पेबल है, वो एड ऑन फीचर है, ई बिजनेस का जो है वो एड ऑन फीचर है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है। एक ऑर्डर कैपेसिटी हम लोगों ने दे रखा है, जैसे 5 सेल्समैन आपको कनेक्ट कराने हैं तो आपको जो है एक पैकेज दे रखा है ईयरली का, ठीक है, मंथली पैकेज दे रखा है, तो उस पैकेज के अंदर वो सारा का सारा चलता है। ठीक है बब्बू जी, थैंक यू, प्लीज मूव ठीक अहेड। है, बिल्कुल, डेफिनेटली। सिर्फ डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वर्जन्स में। काउंटर ERP मार्ग ERP में 3 वर्जन है, बेसिक, सिल्वर एंड गोल्ड। बेसिक है वो है बेस फीचर है, उसके अंदर सेल, परचेज, कुछ रिपोर्टिंग पार्ट दे रखा है, GST रिपोर्टिंग दे रखी है। फिर आता है सिल्वर वर्जन। सिल्वर वर्जन में सभी फीचर अवेलेबल है लेकिन सिंगल यूजर है। काउंटर के अंदर भी सिल्वर है तो उसके अंदर सभी फीचर अवेलेबल है लेकिन सिंगल यूजर है। गोल्ड की बात करूं तो वो मल्टी यूजर है। बेसिक और सिल्वर में आप क्या कर सकते हैं, एड ऑन करा सकते हैं, एडिशनल यूजर अटैच करा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फर्क है वर्जन वाइज। पीयूष जी, जो टैक्स स्ट्रक्चर की आपने बात करी है, प्रोडक्ट वाइज और बिल वाइज का फर्क ये होता है, एक प्रोडक्ट है मेरा 5% का, एक प्रोडक्ट है मेरा 12% का, एक है प्रोडक्ट 28% का। तो बिलिंग के टाइम पर अगर मैं 12, 5, 28 वाले ऐड करता हूँ तो क्या करता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लगा देता है। जैसा प्रोडक्ट वैसे टैक्स की कैलकुलेशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। बिल वाइज का मतलब है मैं बिल की टोटल वैल्यू देखूंगा, बिल है मेरा 12,000 का, फिर मैं नीचे बता रहा हूँ कि इसके ऊपर 5% का टैक्स है मेरा, या 12% का लगेगा या 18% का लगेगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट वाइज चलता है, तो हम लोग प्रोडक्ट वाइज चूज करके उस चीज को चलते हैं। अब कंपनी को ओपन करने के लिए आपको एंटर हिट करना है। मार्ग गेटवे पे आप जाएंगे, एंटर हिट करेंगे, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी यहाँ पर। विपिन जी, DMS एक्सपर्ट और E3i ERP में जो डिफरेंस है वो है कि E3 ERP जो है वो है आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग मल्टी लोकेशन जो सेंट्रलाइज बिलिंग की बात हम लोग करते हैं। DMS एक्सपर्ट है रिपोर्टिंग मल्टी लोकेशन का। DMS एक्सपर्ट सिर्फ रिपोर्टिंग देता है, आपने 5 अलग अलग ब्रांच से डाटा सिंक कराया और रिपोर्ट अपने हिसाब से डिजाइन कर ली, ठीक है सर। सर, आसरा सर्विसेज से जिन्होंने लिखा है कि कंपोजिशन के अंदर क्या है कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, जो भी सेल होती है उसका 1% फाइल करता है। तो मैं जो उस टाइम पर बता रहा था कि अगर रजिस्टर लेते हैं या कंपोजिशन लेते हैं और अनरजिस्टर लेते हैं तो इंटरनल जो मेरी GST रिपोर्टिंग है ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैंने रेगुलर वहां पे लिया तो वहां पर GSTR1, 2, GSTR2 रिकंसिलेशन 3 भी मेरे को वहां पर दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं वहां पर कंपोजिशन लेता तो GSTR4 दिखाएगा मुझे, ठीक है सर।
और अगर मैं वहाँ अनरजिस्टर्ड लेता हूँ तो मेरे को वहाँ पर रिपोर्टिंग तो दिखाएगा लेकिन अंदर उसके वर्किंग जो है नहीं दिखाएगा। तो वहाँ पर जो डिफरेंस था उन तीनों चीजों को सिलेक्शन का, वो मेरा मोटो वो था, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कराने का, कि अंदर की रिपोर्टिंग आपकी टैक्सेशन की चेंज हो जाएगी। सर एफएमसीजी का यहाँ पर दे रखा है आपको टैब, निखिल जी। जब आप कंपनी क्रिएशन करेंगे तो वहाँ पर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एक टैब दे रखा है, आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एफएमसीजी में एमआरपी वाइज वर्किंग होती है। अब जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यू मिलेगा। सबसे ऊपर आएगा आपका सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप लोग। तो मेरा ट्रायल वर्जन है, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफकोर्स जैसे ही मैं इसके अंदर लाइसेंस पुट करूंगा मेरा चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर आ रहा है मार्ग ईआरपी गोल्ड वर्जन आ रहा है, लेकिन नीचे सिल्वर एडिशन दिखा रहा है। तो ट्रायल वर्जन में आपको कुछ भी दिखाएगा अभी इसके अंदर वर्जन वाइज, लेकिन एक्चुअल लाइसेंसिंग के बाद आएगा। यहाँ पर सीरीज कौन सी है, ई प्लस सीरीज है, 28/7/2020 तक का अपडेटेड है, ट्रायल वर्जन है। अगर लाइसेंस होता तो यहाँ पर मेरा लाइसेंस नंबर आता है, ये कंपनी कोड है, कंपनी का नेम है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा वर्किंग है और किस विंडो यूजर ने लॉगिन कर रखा है। ये सभी मेन्यूज है, 18 शॉर्टकट बटन है जो एज पर ट्रेड कस्टमाइजेबल है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट व्यू रिपोर्ट आएंगी आपकी, जो हम लोग ज्यादातर वर्किंग करेंगे तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हर बार सेल पे जाओ, आपने क्लिक करा, ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पर रिसेंटली आएंगी। देन कुछ स्पेसिफिक हमारे एडवांस फीचर हैं, ऑर्डर सीआरएम, डिस्पैच, एनालिसिस, गूगल मैप, यूजर डैशबोर्ड, क्लाउड बैकअप, तो उनके हम लोगों ने शॉर्टकट बटन यहाँ पर दे रखे हैं। देन ये है मेरा डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड अपने आप में बहुत यूनिक चीज है जो बाकी सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल नहीं होगा। इस डैशबोर्ड के अंदर लगभग आपको 15 रिपोर्ट्स मिलती हैं और हर विंडो के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स चेंज होती रहती है, इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। आज की डेट में अगर कोई पूछेगा एज ए ओनर, जैसे पूछता है आज सेल कितनी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल बुक जाकर ओपन करते हैं, फिर देखते हैं सेल कितनी हुई है। आपको यहीं पर बता देगा टोटल कितनी अमाउंट हुई है, चालान कितने हैं, कितने बिल हैं, परचेज कितनी है, कितनी रिटर्न आई है, कैश की कलेक्शन कितनी है, बैंक की कलेक्शन कितनी है, वो बता देगा आपको विंडो पे। और फिर आप सेल पे जाएंगे तो अलग प्रीव्यू दिखेगा, आइटम विंडो पे जाएंगे तो अलग प्रीव्यू दिखेगा। तो ये पार्टी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं मास्टर क्रिएशन की, जिसके अंदर सबसे पहले है मेरा क्या, लेजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। तो आप में से जिनका भी कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको पता होगा, सभी लोगों को, हर लेजर किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करता है। लेजर क्या है, पहले इसको समझते हैं। लेजर है खाता। आपने किसी पार्टी को उधार माल बेचा तो उस पार्टी का आप एक खाता मेंटेन करेंगे, एक लेजर बनाएंगे उसका, जिसके अंदर क्या होंगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। कब आपने उसको माल बेचा, कब उसने आपको पेमेंट की, कब उसने आपको माल रिटर्न किया, कब आपने उसको एडजस्टमेंट की। तो पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक लेजर में आती है। जैसे हमारा बैंक का लेजर होता है, बैंक का पासबुक होती है, वो हमारा लेजर ही होता है एक तरीके से। वहां पर हमारा आता है कब मैंने बैंक में पैसा जमा किया, कब मैंने बैंक से पैसा निकाला, कब बैंक ने चार्जेस लगाए, कब मुझे इंटरेस्ट दिया। तो ऐसे ही हर किसी का हम लोग लेजर बनाते हैं जिसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन रहती है। चाहे मैंने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, उसका भी मैं लेजर बनाऊंगा। मैंने कंप्यूटर खरीदा, उसका भी लेजर बनाऊंगा। मैंने किसी को उधार माल बेचा, उस पार्टी का भी लेजर बनाऊंगा। किसी से उधार माल खरीदा तो उस पार्टी का भी लेजर बनाऊंगा। बैंक का लेजर बनेगा। तो हर किसी का हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। और जितने भी लेजर बनाते हैं वो हर लेजर किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करता है। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो जिन पार्टीज को हम लोग सेल करते हैं वो सभी के सभी मेरे आते हैं सेंड्री डेटर्स के अंदर। ग्रुप नेम है मेरा। मास्टर्स में आप जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, न्यू ग्रुप में जाएंगे, तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट जो ग्रुप हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर बनाकर दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी
पार्टी है जिसको हम लोग माल बेचेंगे तो वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाता है, तो मुझे सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। जिनको माल बेचेंगे, सॉरी जिनसे माल खरीदेंगे, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं। मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरी क्या है, असेट्स है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिक्स असेट्स के अंदर आपका आएगा, तो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब मेरे को नया ग्रुप बनाना है कोई, जैसे करंट अकाउंट का मेरे पास नहीं है, बैंक के अंदर करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, तो मेरे पास क्या है, करंट अकाउंट का क्या है, कोई भी ग्रुप नहीं है। तो मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट्स के अंदर एक ग्रुप बना लिया करंट अकाउंट के नाम से। तो मेरे पास एक ग्रुप आ गया करंट अकाउंट के नाम से। अब मैं जो भी अपना बैंक बनाऊंगा वो मेरा कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट्स के अंदर मैं उसको बना लूंगा। तो ये मेरा ग्रुप क्रिएशन था। कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, एंटर कीजिए, यहाँ पर मॉडिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं लेजर क्रिएशन पे। तो मास्टर में सबसे पहले ही आपको दे रखा है लेजर मास्टर। लेजर पे जाएंगे, नया लेजर बनाना है तो न्यू लेजर पे एंटर हिट करेंगे। सर डेस्कटॉप भी चेंज हो जाएगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, मैं गया कहाँ पर, मुझे बैंक का लेजर बनाना सबसे पहले, जैसे करंट अकाउंट के अंदर। तो मैंने ग्रुप चूज करा करंट अकाउंट, मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बंद रहता है वो बता दीजिए। बैलेंस वगैरह, एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो फीड कर दीजिए। यहाँ पर नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अब इतने एंटर हिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो आपका लेजर सेव हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक डेटर का यहाँ पर बनाया, मैंने बनाया दीपक। ठीक है, सेल्स। स्टेशन कहाँ की मेरी लोकल पार्टी है, जैसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के मेरे अलग अलग एरियाज हैं, आजादपुर हो गया, रोहिणी हो गया, ठीक है, पंजाबी बाग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेशन उसका बता सकते हैं। अब स्टेशन का फायदा क्या, रिपोर्टिंग का मेरा काम आता है। बिलिंग में मैं फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ। मैंने बोला कि मेरे को नॉर्थ दिल्ली की पार्टी की बिलिंग करनी है। मेरा भी जो टेम्पू है, मेरा व्हीकल जो मटेरियल लेके जा रहा है वो नॉर्थ दिल्ली में जाएगा सबसे पहले, तो मैं फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ सेल के टाइप पे कि नॉर्थ दिल्ली की पार्टी मेरी एक साथ आ जाए, उनकी बिलिंग कर दी। बैलेंसिंग मेथड कैसे रखना है, बिल बाय बिल, फीफो, ऑन अकाउंट। मैंने उधार माल बेचा, सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसा दिया, तो जो एडजस्टमेंट करूंगा मैं अमाउंट की वो कैसे करूंगा, बिल बाय बिल करूंगा, फीफो बेस करूंगा या ऑन अकाउंट बेस करूंगा। बिल बाय बिल का मतलब है 5 नंबर बिल 1000 रुपए का था, 1200 रुपए दिए, उसने बताइए 1000 जो है 5 नंबर बिल में एडजस्ट कर लेना, तो मैंने बिल बाय बिल बता दिया। फीफो का मतलब है जो सबसे पुराना बिल होगा वो सबसे पहले क्लियर होगा, पुरानी उधारी सबसे पहले क्लियर होगी। ऑन अकाउंट का मतलब है लमसम, टोटल मिलाकर 1200 रुपए लेने थे, 1000 रुपए दिए, 200 रुपए रह गए मेरे, वो लमसम हुआ। ठीक है, एड्रेस यहाँ पर हम लोग डालेंगे, पिन कोड वगैरह, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, डेजिग्नेशन उसकी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डीएल नंबर, जीएसटी नंबर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कंट्रोल W प्रेस करके सेव कर सकते हैं आप यहीं पे लेजर। तो ये मेरा था क्या, ग्रुप क्रिएशन, लेजर क्रिएशन। क्लियर है सभी लोगों को? तो सी टाइप कीजिए, देन फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर, आइटम क्रिएशन के अंदर फटाफट से। आइटम क्रिएशन के बाद हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज भी लिखेंगे।
for breakage expiry issue. If you डेस्कटॉप चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है एमके सर, ये जो आइकन दे रखा है यहाँ पर पिक्चर का, यहाँ से आप अपने हिसाब से डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं। क्लाउड बैकअप के साथ में आइकन दे रखा है। Okay, so I think you will be practicing this on your own. Clear? आइटम क्रिएशन के लिए आप जाएंगे कहाँ पर, Okay. इन्वेंट्री मास्टर। Wait a second. इन्वेंट्री मास्टर में आपको आइटम मास्टर, स्टोर, कंपनी मास्टर। कंपनी मास्टर मीन्स प्रोडक्ट किस कंपनी का है, आईटीसी हो गया एफएमसीजी में, आशीर्वाद हो गया, नेस्ले हो गया, ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, अलग अलग कंपनी, तो आपका प्रोडक्ट किस कंपनी का है। सॉल्ट मास्टर जो है वो फार्मा में चलता है, तो मैंने फार्मा लिया तो सॉल्ट यहाँ पर आया। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि सेम मेडिसिन का अल्टरनेटिव मेडिसिन में कौन सा दे सकता हूँ जिनमें इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। जैसे क्रोसिन है तो हम लोग, सॉरी फीवर है तो क्रोसिन डोलो कोई भी हम लोग ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी मेडिसिन हम लोगों को यूज कर सकते हैं हम लोग। HSN SSC मास्टर का मतलब है हमारा टैक्सेशन के लिए फिजिकल गुड्स है, तो उसका क्या होता है, HSN कोड होता है जिसके अंदर टैक्स परसेंटेज डिसाइड होती है कि ये 12% का प्रोडक्ट है, 18% का, 28% का। SSC का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड, अगर सर्विसेज है तो SSC कोड। स्टेट कंट्री यहाँ से बना सकते हैं। अब कंपनी, सॉल्ट, HSN या तो पहले से बना लीजिए या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप आइटम क्रिएशन के टाइम पर भी इस चीज को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइटम मास्टर लिया, आइटम मास्टर क्लिक करा तो मेरे पास न्यू प्रोडक्ट की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर एक छोटी सी विंडो आपको ये भी दिखाई दे रही होगी थोड़ी देर पहले कि F2 से क्रिएशन, F3 से मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट का नाम तो मैंने डाल दिया डोलो 500 mg। पैकिंग कितने की आती है, मैंने बोला 10 टैबलेट आती है एक स्ट्रिप में। पीसीज है, टैबलेट है, स्ट्रिप है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोगों को यहाँ पर डालना है, लीटर है, मीटर है, क्या है। मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है, प्लीज मुझे एक बार बताइए चैट बॉक्स में। एम के सर शायद आपके यहाँ पर बैंड ब्रीथ का थोड़ा सा इशू होगा, नेट कनेक्टिविटी का, मे बी इस वजह से स्क्रीन विजिबल या स्टक हो रही होगी वहाँ पर। तो एक बार प्लीज चेक कीजिए अपने लेवल पे इस चीज को कि बाकी सभी लोगों को यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलिए सर। डेसिमल यहाँ पर जो दे रखा है वो डेसिमल हम लोगों ने दे रखा है जब मैं मल्टी यूनिट बिलिंग करता हूँ। तो आने वाले सेशंस में मल्टी यूनिट है तो उस समय हम लोग इस चीज को समझेंगे। फास्ट सर्च, मैं अपनी आइटम लिस्ट के अंदर DOL लिखूंगा, O लिखूंगा, 500 mg लिखूंगा, तो सभी फिल्ट्रेशन में मेरी ये मेडिसिन सर्च में आ जाएगी। कलर टाइप किसी कलर में दिखाना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, अदरवाइज नॉर्मल। आइटम टाइप कॉस्टली आइटम, 8 डिग्री स्टोरेज, 24 डिग्री स्टोरेज। इसका मतलब है कि मैंने पहले इंडिकेशन दे दिया। इंजेक्शन है, उसको स्टोर हम लोगों को करना पड़ता है, टेम्परेचर उसका एक मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, बिल पे मेंशन करा दिया कि इस पर्टिकुलर को क्या करना है, आपको 8 डिग्री स्टोरेज में रखना है। अगर गारमेंट है मेरा तो मैंने बोल दिया कि इसको कपड़े को जो है ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एज पर ट्रेड कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। तो वो क्या है, बिलिंग करेंगे जैसे इस प्रोडक्ट की बिल पे प्रिंट होकर आ जाएगी, तो सामने वाले पार्टी को पहले से एक प्री इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि इस प्रोडक्ट के साथ हम लोगों को कैसे डीलिंग करनी है। कंपनी कौन सी है,
मैंने नो पे यहाँ क्लिक करा तो कंपनी लिस्ट ओपन होगी। मैंने F2 से यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली। मैंने यहाँ पर बता दिया क्या, सन फार्मा। सन फार्मा का जी प्रोडक्ट है मेरा। और कोई है तो आप F2 से बना सकते हैं। सॉल्ट अगर अवेलेबल है तो बताइए। मैंने बोला पैरासीटामोल अवेलेबल है, इसकी सॉल्ट। टैक्स कितना लगेगा, F2 से मैंने यहाँ पर HSN कोड बताया इसका। 12% की मेडिसिन है, गुड्स है। मैंने बोला हाँ जी, सेव कर लिया। तो ये टैक्स आ गया। तो नीचे टैक्स इसका ऑटो पिक हो जाता है। अब ये सेस है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टमाको प्रोडक्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, एडिशनल टैक्स लगता है। तो परसेंटेज और अमाउंट बेस्ड लगता है, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हेलो हाँ जी सर। सर, ये जहाँ पे कंपनी नेम आ रहा है ना, यस करके सन फार्मा लिखा है, मैंने यहाँ पे 9 किया तो उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? क्या है सर? कंपनी जो ले रखी है ना, जहाँ पे यस करके सन फार्मा लिया है आपने, मेरे को कंपनी लेनी ही नहीं है, मैं 9 करके आगे बढ़ रहा हूँ तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा ना। आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, आप ब्लैंक चूज कर लीजिएगा यहाँ पर, और वैसे भी आगे जाएंगे ना तो बढ़ने देगा ये आपको। मैं भी पहले ये वाला एक बार प्रोडक्ट क्रिएट कर लूं, ठीक है, नहीं तो मुझे वापस सारी चीजें टाइप करनी पड़ेंगी। मैं दिखा दूंगा एक बार आप कर लीजिए, दूसरे प्रोडक्ट में देख लेंगे। बिल्कुल, मैं दूसरे प्रोडक्ट में आपको डेफिनेटली विजिबल करा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेस परसेंटेज डाल सकते हैं यहाँ पर। विपिन सर, सॉल्ट का मतलब बेसिकली होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अल्टरनेटिव होता है। फीवर है, कस्टमर ने मांगा पैरासीटामोल, अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। होता है ना कई बार मेडिसिन वाला मेरे को सेम डिसीज के लिए दूसरी मेडिसिन दे देता है। तो फार्मा में इस चीज को सॉल्ट बोलते हैं जनरली। अब फार्मा में ये सॉल्ट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसी फील्ड को मैं किसी और ट्रेड में किसी और नाम से पिक करा सकता हूँ। जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर कैटेगरी आ गई, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, हिमालय है, हिमालय कंपनी है, उसके प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे। तो मैंने कंपनी में लिया हिमालय, कैटेगरी में डाल दिया कि बेबी प्रोडक्ट्स है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। तो वो आप सॉल्ट को रीनेम करके कैटेगरी कर सकते हैं। तो अप टू यू है हम लोग कैसे इस चीज को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं गया, यहाँ पर MRP डाला प्रोडक्ट का, परचेज रेट मैंने डाल दिया यहाँ पर, कितने में बेचूंगा, रेट ABC। अब ये क्या है, ABC रेट। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टी होती है, ज्यादातर को मैं क्या करता हूँ A रेट पे बेचता हूँ, लेकिन कुछ एक पार्टी ऐसी होती है जो मेरी अच्छी डीलिंग वाली होती है, उनको मैं थोड़े से कम रेट पे बेचता हूँ। तो मैंने B रेट डिसाइड कर दिया 9 रुपए। तो मैं पार्टी वाइज जब बिलिंग करूंगा तो मैं एक रेट सेट कर दिया कि इस पार्टी को B रेट पे बिलिंग होनी, तो मेरे को हर बार मैनुअली उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन बॉक्स, कन्वर्जन केसेस या मल्टी यूनिट का पार्ट है, तो हम लोग उस समय समझेंगे जब मल्टी यूनिट करेंगे। नेगेटिव में बिलिंग करना है तो उसको यस कीजिए। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रखनी है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी रखनी है वो बताइए। रीऑर्डर कितनी क्वांटिटी करेंगे और कितने दिन में करेंगे। वॉल्यूम डिस्काउंट कितना रहेगा और कितनी क्वांटिटी पे रहेगा। डिस्काउंट एप्लीकेबल भी है या नहीं है। आइटम डिस्काउंट कितना है, अगर स्पेशल डिस्काउंट कोई देना चाहते हैं तो कितनी क्वांटिटी पे देना चाहते हैं। अब वॉल्यूम भी है, आइटम भी है, स्पेशल भी है, तो नीचे एक बैरियर देते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हैं। 2% से ज्यादा नहीं देना मुझे। अगर आइटम डिस्काउंटेड आती है आपकी परचेज के टाइम पे तो वो बता सकते हैं। F6 रेट प्लस माइनस, सेल के टाइम पर मैं क्या कर सकता हूँ, रेट को घटा बढ़ा सकता हूँ। फ्री स्कीम कितनी की है, 10 के साथ एक फ्री है, 15 के साथ एक फ्री है, 20 के साथ 2 फ्री है। वैलिड है तो हाफ पर है, फुल पर है, क्वार्टर है, या सभी स्कीम वैलिड है, कब से कब तक है। मार्जिन कितना रखना है। मैन्युफैक्चरर कौन है, कई बार क्या होता है कंपनी कोई और होती है, मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। नार्कोटिक शेड्यूल H1 की प्रोडक्ट है तो आप बता सकते हैं ये फार्मा में ही आपको मिलेगा। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं शेड्यूल H की, जैसे कफ सिरप आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ डिजीज ऐसी हैं जो नशीली दवाइयाँ चाहिए होती हैं, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म वगैरह इस तरह की होती हैं, तो शेड्यूलिंग होती है, तो वो आप डाल सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग चाहिए होती है। अगर मैं केमिस्ट ट्रेड में जाऊँ, किसको बेचा, किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे बेचा, आपको ड्रग डिपार्टमेंट को बताना होता है, तो वो मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है।
जैसे ही एंटर हिट करूंगा मेरी कंपनी क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर पहले, बिल्कुल समझा देते हैं। थोड़ी देर पहले पूछा था सर ने कि नो करके क्रिएट नहीं हो रहा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर PCM लिया, आगे किया, मैंने कर दिया नो, ठीक है। नेक्स्ट करके मैं आगे चला गया, कंट्रोल W कर देंगे डायरेक्ट, जब भी सेव हो जाएगा। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर कंपनी में देखिए अब यस ही आ रहा है, नो कहाँ लिया है सर एक मिनट, मैंने ऑलरेडी वहां पर ब्लैंक एक बार चूज कर रखा है ना। आइटम बंद है। हाँ हाँ ये लीजिए सर। तो क्या काम है? इसको मैं एक बार देख के बताता हूँ, शायद फिल्ट्रेशन इन्होंने ब्लैंक ही लगा दिया, पहले हो जाता था। एक बार मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है सर। हाँ ठीक है। जनरली क्या है, एक बार मैं पता कर लूंगा। कई बार क्या होता है कि कुछ रिपोर्ट जब हम लोग जनरेट करते हैं तो वहां पर वो कंपनी फिल्ट्रेशन दे रखी है। अब कंपनी में अगर मैंने सिलेक्ट नहीं कर रखा होता ना तो वो रिपोर्ट जनरेट नहीं होती। तो वो मैं एक बार क्लेरिफाई करके देन आपको रिवर्ट करता हूँ। चलिए, तो ये मेरा आइटम क्रिएशन था। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस क्या है? लेजर की ओपनिंग डालनी है, स्टॉक की ओपनिंग डालनी है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि बहुत सारी पार्टी हम लोगों को मार्केट में ऐसे मिल जाएंगी जो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करने लेकिन अभी सॉफ्टवेयर लगाना चाहती है। तो उनके पास किसी पार्टी का कुछ पुराना बकाया लेन देन, मटेरियल पड़ा होगा उनके पास, तो उनको हम लोग ओपनिंग में चढ़ाते हैं। तो मैं स्टॉक ओपनिंग पे गया, इसने मुझसे पूछा कौन सा प्रोडक्ट है, मैंने बोला डोलो। बैच कौन सा, मैंने बोला D1 बैच है, 100 पीस मेरे पास अवेलेबल है, 10 रुपए MRP है, 10 रुपए में इसको बेचूंगा। एक्सपायरी कब है, मैंने बोला नवंबर 2021। तो मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस चढ़ जाता है। एंड की प्रेस करूंगा, यस करूंगा, ये मेरी ओपनिंग यहाँ पर चढ़ गई। अब ये शॉर्टकट कीज हम लोगों को कैसे पता चलेंगी? मैंने एंड की प्रेस करा तो नीचे एक ग्रीन कलर की बेल्ट आती है आपकी, इसको आपको गो थ्रू करना है। एज ए बिगिनर आप इस ग्रीन बेल्ट को गो थ्रू करते चलेंगे तो आपको सेव, शॉर्टकट, इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला है मेरा एक्सेप्शन कोड। एक्सेप्शन कोड और लाइसेंसिंग अभी हम लोग समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर सॉफ्टवेयर की जो लाइसेंसिंग होती है वो बहुत सिक्योर हर कोई रखने की कोशिश करता है ताकि वो लाइसेंस की पायरेसी ना हो सके, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज ना हो सके। तो उसके अंदर हमारा एक्सेप्शन कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक्सेप्शन कोड क्या है? एक यूनिक कोड है। जब भी आप किसी भी
सिस्टम के अंदर मार्ग इंस्टॉल करते हैं, तो मार्ग सॉफ्टवेयर आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क, विंडो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका हो गया, मार्ग खुद मिलाकर एक यूनिक कोड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन कोड। और जब हम लोग लाइसेंस बनाते हैं, किसी भी सिस्टम को रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस दौरान हम लोगों को वो एक्सेप्शन कोड चाहिए होता है। एक्सेप्शन कोड जैसे ही आप अटैच करेंगे लाइसेंस के साथ में, वो पर्टिकुलर लाइसेंस उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप वो लाइसेंस फाइल लेकर किसी और सिस्टम में मार्ग इंस्टॉल कर वो लाइसेंस डालते हैं, तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर वहां पर आपको डिस्प्ले होगा और आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। अभी एक्सेप्शन कोड दिखेगा कहां से, तो आपको मार्ग लाइसेंसिंग, और यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सेप्शन कोड। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन कोड मिल जाएगा, जिसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है और लाइसेंसिंग के साथ अटैच करना है लाइसेंस क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्सेप्शन कोड, यूनिक कोड है जो कि सॉफ्टवेयर की पायरेसी को रोकता है आपके। अब बात करते हैं लाइसेंस की। लाइसेंस, जैसे ही आप लाइसेंस रजिस्टर्ड करते हैं, उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर मार्ग मास्टर का एक पैनल बना हुआ है, BSS पैनल जिसको बोलते हैं, वहां से वो सारी वर्किंग होती है। आप जैसे ही वहां पर लाइसेंस की रिक्वेस्ट डालते हैं पार्टी का, वो लाइसेंस जो है वो उसकी किस पे आ जाएगा, आपका मेल आईडी पे पार्टी का आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना, उस लाइसेंस को सिर्फ डाउनलोड करना है। चलिए, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं अपना डायरेक्ट लाइसेंस नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आपका लाइसेंस रजिस्टर होता है तो आपके पास एक SMS आ जाता है। क्या आ जाता है, लाइसेंस आ जाता है। आपके पास एक मैसेज आता है यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेरी स्क्रीन पे, तो इस तरीके से एक मैसेज आ जाता है पूरा का पूरा, जहां पर आपका लाइसेंस नंबर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है यूर लाइसेंस नंबर 914308। इस तरीके से एक मैसेज आता है। जैसे आपके पास मैसेज आता है, या तो आप डायरेक्टली सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं लाइसेंस, नहीं तो आपके पास मेल पे आता है, मेल पे से आप डाउनलोड करेंगे और सॉफ्टवेयर वापस से रीस्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, आपका डिलीट कर लेगा लाइसेंस। तो मैं अभी मेरी मेल देख लेता हूँ मेरी ओपन हुई है या नहीं हुई है। चलिए, हो गई है। जब तक डाउनलोड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मार्ग लाइसेंसिंग डाउनलोड लाइसेंस में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको पूछेगा आप सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने यस 914308, ये मेरा लाइसेंस नंबर है। मैंने जैसे ही लाइसेंस नंबर डाला, ठीक है, ये लाइसेंस नेट कनेक्टिविटी मस्ट है इसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइसेंस सक्सेसफुली इंस्टॉल। जैसे आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास लाइसेंस की कॉपी आ रही है, इस तरह का एक मेल आपके पास आएगा। ठीक है, हाँ जी, एक्टिवेशन के लिए नेट कनेक्टिविटी मस्ट है। हाँ, लाइसेंस एक्टिवेशन के लिए मस्ट, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो मस्ट है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जैसे रिमोट लोकेशन में आपने कहीं अच्छा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड लगाया, करके अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, रिमोट लोकेशन में क्या होता है, आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, अब कस्टमर के पास नेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हाँ, एक लाइसेंस की कॉपी आपके अपने मेल आईडी पे भी आती है, वहां से आप उस लाइसेंस को डाउनलोड कीजिए, पेन ड्राइव में डालिए, पेन ड्राइव अटैच कीजिए, और जहां आपका मार्ग इंस्टॉल है वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, 3 तरीके बता रहा हूँ। एक, या तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए आप वहां से, लाइसेंस नंबर आते के साथ ही नेट कनेक्टिविटी है तो, नहीं तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये कस्टमर आईडी आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम सिस्टम हुआ, ठीक है, सेम सिस्टम है, तो उसको या तो यहाँ पर जाके, जहां मार्ग इंस्टॉल है, मेरा फोल्डर है 29 जुलाई, इसके अंदर आप जाके कॉपी वहां से करके डाउनलोड से यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने पेन ड्राइव से किया है या डाउनलोड से किया, डाउनलोड से खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन ड्राइव से लिया तो पेन ड्राइव में से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपका सेम सिस्टम है, तो जैसे ही आप मार्ग को दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑटो डिडक्ट कर लेगा आपका लाइसेंस फाइल, डाउनलोडेड है तो। अभी ये सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है, ऑन होते के साथ ही ऑटो डिडक्ट कर लेगा यहाँ पर। सर ये लाइसेंस फाइल कौन सी होती है इसके अंदर? बता दूं मैं सर, ये देखिए, जैसे मैंने सिस्टम ऑन किया, सॉफ्टवेयर ऑन किया, तो उसने बोल दिया कस्टमर आईडी सो एंड सो अवेलेबल है, अपडेट करना चाहते हैं, मैंने बोला यस, अपडेट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया, मेरा लाइसेंस अपडेट हो गया। यहाँ पर देखिए ऑथराइज यूजर में मेरा नाम आ गया है, उससे पहले ट्रायल वर्जन आ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, अभी वारंटी नोटिस आ रहा है, मेरी पुरानी लाइसेंस फाइल है, ठीक है, 1 साल के बाद रिन्यूअल मांगता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो इसने वारंटी नोटिस मेरे को यहाँ पर दिखा दिया। तो आप ये चीज देखिएगा। ठीक है, बस ये लाइसेंस है। और अभी सर ने पूछा है क्या फाइल है आपकी, तो यहाँ पर कस्टमर इन्फो करके आपको फाइल मिलेगी। ये कस्टमर इन्फो जो है, ठीक है, ये आपकी लाइसेंस फाइल है। क्लियर है सर? ओके सर। ठीक सर, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट सेशन के अंदर चीजें क्लियर रही होंगी और समझ आई होंगी। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा अपना फ्राइडे को, ठीक है, सेम 11 o'clock। तो आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, आप सभी लोगों का वेलकम।